काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना नहीं, तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। माँ काली कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो चुका है। यह हम देख रहे हैं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं को काफी दंडित कर दिया है, और यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी कोमलता है जो तुम्हारे कोमल माँ को दर्शाती है, जिसमें तुम अपने द्वारा किया गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो। और यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य करता है, पर मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यह एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुक कर चला है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़ कर चला है। अगर कोई झुक कर चला है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। इस प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ कर चल रहा है, क्यों है नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ाने के लिए झुक कर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे प्यारे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सुख पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उसे वृक्ष के समाज है जो अपने पत्तों को अपने में समेट कर रखना है, और जो पेड़ दूर से अलग होकर गिर जाते हैं वह छोटे से हवा के झोंके से ही वहां से दूर कहानी उड़ जाते हैं। यह टूटकर बिखर जाते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी खुशियां हैं, इस दुनिया से बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं, पर कुछ वक्त के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना जरूरी है। परिवार तो उसे मोतियों की तरह है जो एक धागे में पुरोहित आते हैं और जिसकी कीमत अमूल्य होती है, परंतु यदि उन मोतियों को बिखेर दिया जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती और ना ही उनका कोई वजूद। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मगर परिश्रम करने वालों के कभी खाली नहीं रहते। यदि तुम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहोगे तो तुम अपने जीवन में बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत को ही सब कुछ मान लेता है वह परिश्रम करना छोड़ देता है। परंतु यदि तुम परिश्रम को ही अपने जीवन का आधार मान लो तो तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में तुम्हें उसे तिरस्कार और अपमान का जवाब ऐसे लोगों का त्याग करके देना चाहिए और वहां से अपने आप को निकालना ही उचित है। वक्त आने पर उन्हें तुम्हारी कीमत स्वयं पता चल जाएगी। इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। किसी को राज बताओगे तो एक दिन तुम्हें उन्हें बटन को लेकर तन सुना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में स्वयं से ज्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अपने राज को अपने तक ही सीमित रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारे द्वारा बताए गई सभी बटन पर एक बार अमल करके देखो, तुम्हारा जीवन दुख से
सुख में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि तुम उसे हर स्थिति से बाहर ले चुके हो। जहां तुम फैंस हुए थे, हमारे आशीर्वाद से तुम्हें संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएगा। तो मैं संसार में हर वह चीज प्राप्त करो जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी दुखों से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जल्द ही इन सभी चीजों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी तथा तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम हमारे प्रिया भक्ति हो, तुमने सदा ही हमें पूजा है, तो अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति का फल देने का समय आ चुका है और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे तथा जिन्स भी तुम प्रेम करते हो वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारी कृपा है। अब हमें जाना होगा मेरे प्यारे बच्चे, परंतु तुम निराश मत हो, हम जल्द मैं तुमसे बात करने आएंगे। अब तुम निश्चित होकर अपने कार्य करो, उन सभी चीजों को पूरी ईमानदारी और लगन से करो जो तुम एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगी तथा जिससे तुम्हें अपने जीवन में सभी खुशियां प्राप्त होगी। तुम्हारी माता तो तुम्हारे साथ ही है, बस अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल भी सहने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचा है मैं उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे भोले भोलेपन का उन्होंने बहुत फायदा उठाया है। तुम्हें भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं का रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं का रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे सब पता है, मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काली सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे और उसके जीवन को गलत मार्ग पर ले जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसके षड्यंत्र को समझना की कोशिश करो। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह व्यक्ति जरूर से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुनाव हुआ बने और तुम उन ऊंचाइयों को ना छुओ। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बटन को उल्टे दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ में पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। जी किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है तो तुम समझ लेना कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा ऐसे इंसान के नजदीक रहना सही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझना की गलती मत करना, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपने कमजोरी मत बने देना। क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 41 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना और उसके 40 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बाल बुद्धि बढ़नी है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तरफ हो जाएगी कि तुम किसी के चल को आराम से पहचाना पाओगे, किसी की बटन में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जहां तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वही सृष्टि की हर चीज में विराजमान हो और किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारे उलझे हुए मार्ग को उलझा दूंगी और मिलने वाली परेशानियां से बचा लूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने हृदय से इस बात को निकाल दो कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी गलतियां की वजह से आई है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें है विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, मैं उसके जीवन की क्या पलट कर दूंगी, उसके किया हुए कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियां का एहसास होगा कि उसमें तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियां की माफी भी तुम्हें मिलती रहेगी, लेकिन कोई बड़ी
गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जी प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहानी बड़ा होता है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्त होगी। तुम हमेशा से दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए अपने ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घट दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम्हें साहस कहाँ से लाया? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुनाव है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और निकौन अनेक चुनौतियां का सामना तुम करते चले गए। कभी गिर तो कभी संभाले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे साइन में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही में महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना एक खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिरते हुए सफल होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम स्वभाव के प्रारंभ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। केवल एक बात रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था, इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि मैं तुम हे गिरते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते मेरे प्यारे बच्चे। कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, बहुत जल्द सच होने वाला है तुम्हारा जीवन। इस आने वाले बदलाव से मैं आपके लिए बादल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यह सब कुछ एक एक नहीं हुआ है, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम्हें यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह इसमें को जाते हैं, वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पर करने हैं और उसे अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम मुझे एक वचन दो, तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ में पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है मेरे प्यारे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं जल्द ही मिलने आऊंगी तुमसे। सच चे दिल से कहो जय हो माता दी, जय भोलेनाथ।